एक वागड़िया चौहान बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रदेश को वागड़ प्रदेश नाम से जाना जाता है। नारोल के आसराम चौहानों के वंशज मधुपाल वागड़ प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने लगे थे, इसलिए उन्हें वागड़िया चौहान नाम से पहचान प्राप्त हुई थी। डूंगरसी बालावत महाराणा सांगा की सेवा में थे, तब उन्हें बदनोर का पट्टा प्रदान किया गया था। वहां उन्होंने कई मंदिर, महल, बावड़ियां तथा जलसंधारण हेतु कई बांध के निर्माण किए गए थे। अहमदनगर की लड़ाई में डूंगरसी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इसी रणसंग्राम में उनके पुत्र, बंधु तथा भतीजों ने प्राणों की आहुतियां दी थी। कान्हा चौहान ने तो वीरता तथा त्याग का अनुपम परिचय दिया था। किले के किवाड़ को जो लोहे के चादर लगाए गए थे और उन्हें गर्म किया गया था ताकि हाथी उस किवाड़ से न टकराए, उस वक्त कान्हा चौहान स्वयं उस किवाड़ के सामने खड़े हो गए और माहूत को आदेश किया कि हाथी उनके शरीर को टकराए ताकि उसे गर्म लोहे की तकलीफ न हो। योजना के अनुसार दुर्ग के किवाड़ को तोड़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। कान्हा चौहान के रत्नगर, नंदराय और मसूदा आदि लगभग 5 लाख की आय वाली जागीरें प्रदान की थी। चित्तौड़ दुर्ग पर जब गुजरात के सुल्तान ने आक्रमण किया था, तब महाराणा करमावती का जोहर हुआ था और हजारों वीरों ने साका किया था। इस साके में भान डोडिया को वीरगति प्राप्त हुई थी। सन 1568 के अकबर आक्रमण के दौरान भान के पुत्र सांडा डोडिया ने मुगलों पर भीषण आक्रमण किया था और मुगलों पर प्रहार करते करते वे दुर्ग के तलहटी में बहने वाली गंभीरी नदी के किनारे तक पहुंच गए थे। सांडा का यह शौर्य मुगलों के लिए साक्षात वीरभद्र के स्वरूप सिद्ध हुआ था। युद्ध में सैकड़ों घाव से लथपथ सांडा डोडिया ने गंभीरी नदी के तट पर वीरगति प्राप्त की थी। सांडा डोडिया के पुत्र भीमसिंह डोडिया महाराणा प्रताप सिंह के साथी थे। मेवाड़ की हर रणनीति और निर्णय प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कुंवर मानसिंह की मेवाड़ मंत्रणा के वक्त उन्होंने मेवाड़ के राजदूत की भूमिका भी निभाई थी और कुंवर मानसिंह के साथ अनबन हो जाने के बाद उन्होंने मानसिंह को स्पष्ट शब्दों में आह्वान देने का साहस भी दर्शाया था। हल्दी घाटी के युद्ध के वक्त चूंडावतों के साथ हरावल में रहकर वीरता का उग्र प्रदर्शन किया था तथा शत्रुसेना पर उन्होंने विलक्षण कहर बरसाया था। हल्दी घाटी के रणक्षेत्र में भीमसिंह डोडिया और उनके दोनों भाइयों ने अपनी आहुति दी थी। उनके वंशजों को लावा की जागीर प्रदान की गई थी, जहां उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण किया जो दुर्ग सरदारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। सरदारगढ़ के डोडिया मेवाड़ राज्य दरबार में प्रथम श्रेणी के सामंत के रूप में सम्मानित है। हेलो दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह और कोली समाज का जो इतिहास है उसे सभी भाई लाइक व शेयर करें। जय भारत, जय मानदाता, जय कोली समाज।